कहानी 5। एक बार बादशाह अकबर ने साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दी थी। बादशाह के अकबर उपहारों के कारण मैडम साहिबा अति प्रिय थीं। उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार के लिए मालती साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने नदारत पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के उस दुकान को सामान बेचने वाली कंपनी की रॉयल हार की वसूली की गई और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की माता साहिबा भी कायल हो गईं और उन्होंने अकबर से बीरबल को कई उपहार दिलवाए पहुंचे और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी दी गई। अकबर ने उन्हें हार रूम में अच्छी तरह से आमंत्रित करने को कहा, परंतु वह हार नहीं पाया। अब अकबर और महात्मा साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो उनकी शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलावा भेजा और सारी बात बताई। शाही हार रियान की जिम्मेदारी उसे दी। बीरबल ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेवियों को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग गया था। अपनी बेगम अकबर साहिबा के साथ शाही तख्ती पर फिर से चर्चा में थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे, बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बाद भी बीरबल नहीं आए। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आगब बूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे महारानी साहिबा के साथ वहां से जाने लगे। ठीक उसी तरह बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। देरी के लिए अकबर से माफी मांगते हुए उसने कहा, जहांपना, माफ करेंगा, इस गौल को फिर से भरने में मुझे समय लग गया। सिद्धांत के अनुसार बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है? बीरबल ने जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ, इसलिए इस शाही हार के चोर का नाम बताओ। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल ने कहा, मैं इस जादुई गढ़ को पास ही के एक कमरे में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेव शास्त्री को उस कक्ष में जाना होगा और इस घर की टेल गहना से चिल्लाना होगा कि उसकी चोरी नहीं है। ध्यान रखें कि आपको हेडफोन का उपयोग करना चाहिए। अंत में ये गधा बताता है कि चोर कौन है। बीरबल गौल को दरबार से एक कक्ष में छोड़ दिया गया और सभी सेवक सेविका को उस कक्ष में छोड़ दिया गया। हर कमरे में जाने के बाहर जोर से आवाज आती है, बाद में चोरी नहीं की है। जब सभी सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल घर से बाहर आ गया। अब ऑर्गेनाइजेशन प्लांट पर था, लेकिन बीरबल को एक ओर खड़ा कर एक विचित्र हरकत करना लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास अपने हाथ आगे बढ़ाने को कहते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं। बादशाह अकबर और अमिताभ समेत सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये क्या कर रहे हैं। तभी बीरबल के एक सेवक के हाथ में जोरदार जोर से बोला, जहांपना, ये शाही हार का चोर है। तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल, इस जादुई दुनिया ने इस चोर का क्या नाम बताया है? चमत्कारी अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक सामान्य गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का रंग लगाया था। जब सभी सेवक सेवियों ने अपनी पूंछ पकड़ ली तो उनके हाथ में उस पत्थर की खुशबू आ गई, लेकिन इस खोखे ने डर के कारण सोने की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कमरे में बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इस हाथ में उस पत्थर की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है। उस दुकान को सामान बेचने वाली कंपनी की रॉयल हार की वसूली की गई और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की माता साहिबा भी कायल हो गईं और उन्होंने अकबर से बीरबल को कई उपहार दिलवाए। कहानी 4। एक बार बादशाह अकबर अपनी कुछ सालगिरह को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी जंगल में बहुत आगे निकल आए और भटक गए। श्रमिकों के प्रयास के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका।
धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबकी भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे अभिलेख और अनुमान के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ देर में वे सब एक साथी पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक अलग महल को जाया जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता लगाना जरूरी था। पास पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंता इधर उधर देख रहे थे। बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आकर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न आश्चर्यचकित होकर बालक की हंसी और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो तुम्हें ही मिलेगा। उनकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित और आकर्षक होकर बोले, बहुत वाक्पटु जान फिल्मी हो बालक, भाजपा का नाम क्या है? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। कहते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के अकबर से बात कर रहे हो। यह जानने वाला बालक सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अधिपति हुआ। अकबर ने अपनी उंगली से अंगूठे की अंगूठी निकालकर बच्चे को दे दिया और बोला, बालक, हम विवाह करते हैं और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारा राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुरंत पहचान लेंगे और इनाम दे देंगे। चलो अब बताओ कि आगरा जाने का रास्ता कौन सा है? बच्चे ने रिंग ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बताया। समय समय पर महेश और दास युवा हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी मुलाकात के दौरान राजमहल जाने का विचार किया और अपनी पुरानी अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ी। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन निर्माण से सज्जित पैलेस राजमहल में उनकी अस्थियां फटी की फटी रह गईं। कुछ देर बाद राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने लगा तो दादा पर्दे ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चल जा रहे हो? बादशाह अकबर द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोले, महाशय, जहां मुझे पाना से मिलना है। दरबान ने उसे राजमहल में प्रवेश के लिए राजी हो गया, इस शर्त पर कि उसने उसे इनाम दे दिया, उसका आधा हिस्सा उसे दे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद वह रिंग में दिखाई दी, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम्हें तो वो बच्चा हो जिसने हमें सिखाया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहिए? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगाए दें, महेश दास ने नम्रता से निवेदन किया। अकबर हक्के बक्के रह गए। यह प्रार्थना करते हुए बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम हथियारबंद हथियार स्थापित कर सकते हैं। हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़ ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झटका लगा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाएंगे। जल्लाद ने महेश दास को कोड़ लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन के अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे जगह दे देंगे। यह शेखर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दिया था। यह बात सुनी थी कि दरबार में ठहाके लग गए। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े स्थापित किया। महेश दास की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी अक्लमंदी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे और अपने नवरत्नों में शामिल होकर